आज हम लोग परफॉर्मेंस क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जूनियर सेक्शन के एक टॉपिक बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ इसको समझेंगे। इसमें हम लोग आज कुछ पॉइंट्स को पहले समझेंगे, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो होगा प्लेन फिगर। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? प्लेन फिगर। दूसरा क्या होगा? सॉलिड फिगर। और हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो आपका होगा पॉइंट को हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग लाइन को समझेंगे, फिर पांचवा आपका जो है वो होगा आपका रे, फिर छठा जो है आपका लाइन सेगमेंट। आज हम लोग इतने टॉपिक्स को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे प्लेन फिगर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या है? आपका एक प्लेन सरफेस है। ये क्या है? एक प्लेन सरफेस है। इस पे जो फिगर अभी हम ड्रॉ किए, तो इस पे देख सकते हो कि अभी हम ये फिगर ड्रॉ किए, ये फिगर क्या कहलाया? क्या है ये? कौन? ट्रायंगल। इस फिगर का नाम क्या है? ट्रायंगल। और ये कौन सा फिगर है आपका? हाँ, तो ये आपका हो गया ट्रायंगल और ये आपका हो गया रेक्टेंगल। इसको जब आप टच कीजिए, आपके बुक में जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का फिगर बना हुआ है, सपोज कर लीजिए कि आपके बुक में ये बना हुआ है, मान लेते जैसे यही फिगर देख रहे हैं ना, आपके बुक में ये बना हुआ, सपोज करते हैं। तो इसको जब आप ऐसे टच करते हैं तो टच करने के बाद ये पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। लेकिन आपके पास मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप ऐसे बिना देखे हुए भी टच कीजिएगा तो ये पता चल रहा है। टच करने पे ये फील हो रहा है ना। तो जो प्लेन फिगर होते हैं वो टच करने पे पता नहीं चलते, फील नहीं होता है उनका। तो ये जो ट्रायंगल रेक्टेंगल है ये सब क्या कहलाता है? प्लेन फिगर। और प्लेन फिगर को क्या कहते हैं? 2D फिगर भी कहते हैं। D फॉर डायमेंशंस। D फॉर क्या होता है? अब डायमेंशन मीन्स क्या? तो रेक्टेंगल के पास क्या क्या है? लेंथ है और क्या है? और ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ है, तो दो ही पार्ट है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 2D फिगर। क्या कहते हैं? 2D। तो 2D फिगर जो होता है उसको टच करने पे फील नहीं होता है, टच करने पे फील नहीं होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरे पार्ट्स में, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, और दूसरे पार्ट में अब हम समझते हैं सॉलिड फिगर को। कौन से फिगर को समझते हैं? सॉलिड फिगर। इसमें देखो क्या होता है, जैसे अभी हम ये बताए, तो ये किसके जैसा शेप है? कोई बता सकता है? हाँ बोलो। शेप है ये रेक्टेंगल, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है? नहीं पता। अच्छा, क्यूबॉइड सुने हो? अरे वो लूडो खेलते हो? या वो जो हम लोग क्यूब मिलाने वाला होता है, कलर मैच करने वाला जो होता है, तो वो जो है क्या है? सॉलिड फिगर है। वो क्या है? क्योंकि उसको टच कर रहे हैं तो पता चला। अभी थोड़ा सा इस पे भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो सॉलिड फिगर, जैसे अभी हम यहाँ पे बना है, ये देख सकते हो ऐसे, ये यहाँ से इसको मिला है, यहाँ से इसको मिला, यहाँ से इसको मिला, यहाँ से इसको मिला, ठीक है। ये जो है आपका क्यूब बना। क्या बना ये? क्या बना ये? क्यूब। इसी में अगर रेक्टेंगुलर सरफेस को यूज करते हैं तो वो आपका क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। अगर सरफेस क्यूब की मतलब कि स्क्वायर लिए तो स्क्वायर के सरफेस से क्या बनता है? स्क्वायर का फेस अगर दिखे तो क्या हो गया? क्यूब। और अगर रेक्टेंगल जो है उसका सरफेस मतलब फेस दिखे तो क्या हो गया? क्यूबॉइड। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल इसके थ्रू समझाते हैं। ये अब ये क्या है? क्यूब है या क्यूबॉइड है? क्या है ये? क्यूबॉइड है। इसके जैसे मिल रहा है। तो आप इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, आज चूंकि ये भी टॉपिक जान ही लेते हैं, इसमें सबसे पहले सीखते हैं कि इसके पास साइड मतलब कि एज कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, और इसके पास फेस कितने हैं। क्या क्या अभी सीखेंगे। इस दोनों में कॉमन चीज ही होता है कि आपका एज कितना है और आपका फेस कितना है और आपका इसमें कॉर्नर कितना है, ठीक है। देखो सबसे पहले फेस को समझ लेते हैं।
एगो फेस ये हुआ ना, एगो इसके पीछे वाला हुआ ना, तो 2 फेस हुआ। अब देखो एगो फेस ये हुआ, एगो तुरंत इसके पीछे वाला, 4 हुआ। अब एगो फेस ये हुआ और एक फेस ये हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसमें? 6। बहुत अच्छे। तो फेस में आके यहाँ पे 6 लिख लिए। अब एज की बात करते हैं। एज की बात, एज को साइड भी आप समझ लो, कंफ्यूजन नहीं रखना है। एज को क्या समझ सकते हैं? हाँ, एज को यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड, नॉर्मली समझने के व्यू से साइड्स। अब देखो साइड कितने हैं, ध्यान देना इसको, नॉर्मली आसान है बहुत। ये जो फिगर है, अभी हम यहां से चल रहे नीचे से, एक साइड ये हुआ, एक साइड इसके ऐसे ऊपर गए, 2 हुआ, एक फिर यहां से आया 3 हुआ, एक नीचे आया 4 हुआ। अब इधर आ जाओ, 4 हो, ये ले चुके हैं ना, 4 हुआ, ये 5 हुआ, इसका ऊपर का 6 हुआ, ये नीचे का 7 हुआ, इधर से 7। अब यहां आ जाओ, 7 हो गया है, तो ये तो ले चुके हैं, तो ये 8 हो गया, ये अब ऐसे 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब ये तो इस साइड में ये ले चुके थे, इस साइड में ये ले चुके हैं, अब बचा ऊपर का 11, नीचे का, तो टोटल कितने एज हैं? 12। और इस एज को ही क्या कहते हैं? साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एज कितने हैं? 12। अब बात करते हैं कॉर्नर की। अब किसकी बात करते हैं? यहाँ देख कॉर्नर, एक कॉर्नर ऊपर में ये एक इन्हें 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, इधर आ, एक यहाँ 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8। तो जैसे जो ये फिगर में है वही इस भी फिगर में, दोनों फिगर में सेम है, बस इसके फेस जो होते हैं वो किसके जैसे होते हैं? क्यूब के फेस किसके जैसे होते हैं? स्क्वायर के जैसे। किसके जैसे होते हैं? और रेक्टेंगल के जो फेस होते हैं वो किसके जैसे होते हैं? मतलब क्यूबॉइड के जो फेस होते हैं वो किसके जैसे होते हैं? रेक्टेंगल। ये बात समझ में आ गई? और ये दोनों कौन से फिगर कहलाते हैं? सॉलिड फिगर। कौन से फिगर कहलाते हैं? तो इसका मतलब केवल यही दोनों नहीं है, और भी चीज तुमको ढूंढना चाहिए। जैसे कि जो फुटबॉल तुम देखते हो, सर्किल अलग चीज है, ये जो गोला बनाते हैं ऐसे सर्किल, वो अलग चीज है, फुटबॉल अलग चीज है। सर्किल को टच करने में नहीं पता चलेगा, लेकिन फुटबॉल को टच करेंगे तो पता चलेगा, तो उसको कहते हैं स्फेयर। क्या कहते हैं? स्फेयर। फिर जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का देखा है ना शेप, वैसे शेप में क्या होता है? दुकान पे जाते हैं क्या कहते हैं? आइसक्रीम। कौन सा आइसक्रीम? तो कहते हैं कोन। तो एक शेप है, कोन भी क्या है? कोन जो शेप है वो किसके मतलब किसका एग्जांपल है? सॉलिड का। किसका एग्जांपल है? सॉलिड का। तो चलिए ये सॉलिड फिगर समझ गए हम लोग, प्लेन फिगर समझ गए। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग का ये पॉइंट हो, ये हो गया। अब हम लोग का क्या पढ़ना है? पॉइंट पे हम लोग है। देखो ये है पॉइंट, ये क्या है आपका? पॉइंट जो है ना, ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर मानते हैं। क्या मानते हैं? हाँ, इसके पास इसको माप सके, लेंथ है क्या? ये जो पॉइंट है इसके पास लेंथ है क्या? नहीं है। ब्रेथ है क्या? ऊंचाई है, हाइट है क्या? तो ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, और ना ही हाइट है। यहां पे कुछ है, लेकिन यहां कुछ तो है ना। पॉइंट में कुछ मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, फिर भी वो एग्जिस्ट तो करता है ना, ये दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या इस गोला के अंदर में? नहीं। तो पॉइंट का भी वैल्यू है, भले उसके पास क्या नहीं है? लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, और हाइट नहीं है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट समझा? पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो पॉइंट ये हो गया। ये पॉइंट हमारा तीसरे नंबर में था। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर में आपका है लाइन। चौथे नंबर में हमारा क्या है? लाइन। लाइन को देखो, ये है एक लाइन, इसमें हम इंडिकेट कर लिए पॉइंट ए बी। अब यहां पे ध्यान से समझो इसको। लाइन जो है एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। लाइन क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर है। और इसमें जो आपका ये ए बी है, तो इसमें देखो कोई फिक्स्ड चीज है क्या? ये तीर का निशान लगा है, इसका मतलब इधर बढ़ते जा रहा है। इधर भी तीर का निशान लगा है, मतलब इधर भी बढ़ते जा रहा है, लेफ्ट में बढ़ रहा है और राइट में बढ़ रहा है, इन्फिनिट तक। कोई फिक्स्ड पॉइंट है क्या? नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट किए तो लिखते हैं ए बी। ऐसे तीर का निशान दे सकते हैं, या बी ए लिख सकते हैं और तीर का निशान दे सकते हैं। तो ए बी पे भी तीर का निशान दे सकते हैं और बी ए पे भी
तीर का निशान दे सकते हैं, दोनों कंडीशन में क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो लाइन का सिंबल क्या हुआ? लाइन का सिंबल क्या हुआ? ये वाला तीर का निशान। लाइन का सिंबल क्या हुआ? बात समझ आई ना? लाइन के सिंबल को समझ लियो। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन को मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा, यस या नो? क्या कहिएगा? नहीं, नो। लाइन को मेजर एगो रस्सी इतना दूर का इसको माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ एरो लगा हुआ यानी बढ़ते जा रहा है। कभी रुकेगा, फिक्स्ड रहेगा तब न मापिएगा। क्या रुका हुआ है, क्या फिक्स्ड है क्या? तो अगर आपसे पूछा गया कि लाइन को मेजर कर सकते हैं तो क्या कहेंगे? नो। लाइन के पास फिक्स्ड मेजरमेंट होगा क्या? नहीं होगा। लाइन का सिंबल देख लियो ना कैसे होता है, दोनों तरफ तीर का निशान लगा रहता है। अब हम लोग लाइन की बात करते हैं। 5वें नंबर पे जो है आपका रे है। आपका 5वें नंबर पे क्या है? रे। अब देखो रे को समझते हैं। रे का जो है ना, ये होता है सिंबल। रे का सिंबल जो है आपका ये है, ऐसे तीर का निशान। देख रहे हो ना? इसमें देखो एक तरफ एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ इन्फिनिट जा रहा है। तीर का निशान का मतलब क्या है? रुक नहीं रहा, जा ही रहा है। तो अपने घर में तुम कौन सा ऐसा चीज देखा है जो रे को रिप्रेजेंट करता है? कुछ ऐसा एग्जाम्पल है तुम्हारे ध्यान में जो रे को रिप्रेजेंट करता हो? हाँ, टॉर्च। टॉर्च जो हम जलाते हैं तो यहां से रोशनी निकली, लेकिन कहां तक जा रही है पता चला? नहीं पता चला ना। तो ये क्या है? तो रे का सिंबल क्या है? दिख रहे हो तीर का निशान ऐसे। और इसमें क्या होता है, अगर आपको कहा गया ऐसे, यहां पे आपने दे दिया एम और यहां पे आपने दे दिया एन, तो आप इसको ऐसे एम एन लिखिएगा ना तो ये सही होगा। लेकिन अगर आप इसको एन एम लिख दीजिएगा ऐसे तो गलत हो जाएगा। कोई बताएगा क्यों गलत हो गया? ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि एम के पास फिक्स्ड पॉइंट है, तो एम के पास फिक्स्ड पॉइंट रखे। हमने यहां पे क्या किया? एन के पास फिक्स्ड पॉइंट रखा। क्या एन के पास फिक्स्ड पॉइंट है क्या? लेकिन यहां पे क्या था, दोनों में तो वही चिन्ह लगा है ना, इसीलिए ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या कर सकते हैं, एन एम ही, एन एम लिखेंगे तो गलत होगा, एम एन ही लिखना पड़ेगा। क्या रे को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। रे को मेजर कर सकते हैं? मेजर केवल उसको कर सकते हैं जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट हो। इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है क्या? तो रे को मेजर नहीं कर सकते। लाइन को मेजर कर सकते हैं क्या? यही ना? लाइन को भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे पॉइंट को समझेंगे। अब हम लोग तीसरे पॉइंट को समझेंगे, और वो तीसरा मतलब कि इसमें जो छठा पॉइंट हमारा है वो है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में हम लोग क्या समझ, देखो ये है लाइन सेगमेंट का सिंबल। अगर हम यहाँ पे एस और टी लिख दें तो इसको जब हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो एस टी पे भी ये साइन दे सकते हैं और यहाँ पे टी एस पे भी ये साइन दे सकते हैं। दोनों कंडीशन में क्या है? सही है। और अगर हम इसके सिंबल की बात करें, इसके सिंबल की बात करें तो आपका सिंबल ऐसे हो जाएगा। तो ये बताइए कि लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं क्या? तो आप जितना भी फिगर बनाते हैं वो सब लाइन सेगमेंट पे ही। देखो हम जो अभी रेक्टेंगल बनाए तो रेक्टेंगल में लाइन सेगमेंट है क्या कि लाइन है? लाइन सेगमेंट है। देख रहे हो, यहां से चला यहां खत्म। हम लोग जो ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें भी क्या है? लाइन सेगमेंट है। यहां तक बात कंफर्म? आप जिस पे पूछेंगे, यहां से पूछेंगे अभी सवाल, हम एक बता देंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या ये रे को बता रहा है, क्या ये लाइन सेगमेंट को बता रहा है, क्या ये मतलब कि लाइन को बता रहा है। ठीक है, सॉलिड है या प्लेन फिगर है, इस पे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी पूछते हैं, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन इस पे पूछे, अगर हम एक क्वेश्चन पूछे, हम यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे लिख दिए बी ए और उस पे हम ये साइन दे दिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो हम लिखे हैं बी ए,
ये लाइन को बता रहा है कि लाइन सेगमेंट को बता रहा है कि रे को बता रहा है, क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? रे को बता रहा है। और ये फिगर इस तरह से होगा, हाँ या ना? इस तरह से नहीं होगा, तो पक्का है कि इसी तरह से होगा, इस तरह से होगा, कंफर्म। दे लॉजिक को समझ लियो ना, जहां एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट पे ही जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या हो गया? सही हो गया। अब अगर हम बात करें, हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ए नंबर में दे दिए ये, बी में दे दिए ये, सी में दे दिए ये, ठीक है? जिनसे पूछेंगे वो जवाब देगा, जिनसे पूछेंगे वो जवाब देगा। तो सबसे पहले तान्या बताओ, ये जो है सिंबल, ये किस चीज का सिंबल है? लाइन का। किस चीज का सिंबल है ये? बहुत अच्छे। तू बता किट्टू, ये क्या है? किस चीज का सिंबल है? सार्थक बता। लाइन सेगमेंट। ठीक है, कहाँ ध्यान रहता है क्लास में? चलो तुम बताओ, ये किस चीज का सिंबल है? हाँ बताओ। ये रे का सिंबल है। देखिए ये क्या था? लाइन, और ये क्या है? लाइन सेगमेंट, और ये क्या है आपका? रे। आज की क्लास में हम लोग ये टॉपिक को समझे, कल जो है फिर इसके आगे कुछ और टॉपिक रहेगा उसको फिर समझेंगे। लेकिन अब ध्यान में ये रखना है। अच्छा गुनगुन, हमको ये बात बताओ, इस तीनों में से मेजर किसको कर सकते हैं? हाँ, सिर्फ लाइन से मेजर किसको किया जाता है? अच्छा कौन सा अभी एक ऐसा हम फिगर बताए हैं जिसके पास ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है? पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो मतलब एग्जिस्ट करता है, तो कहेंगे यस। लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो वो एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मतलब कि 3 सॉलिड फिगर के एग्जांपल दीजिए, तो क्या बोलिएगा? डस्टर, क्यूब, आइसक्रीम, क्यूबॉइड, बुक, जो भी बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा ऐसा एग्जांपल दो जिसका फेस जो हो वो तुमको स्क्वायर की तरह हो, ऐसा सॉलिड फिगर जिसका फेस स्क्वायर की तरह हो। कोई फिगर है, कोई ऐसा है ऑब्जेक्ट जिसको तुम अभी दिखा सकते हो जिसका फेस मिलाने वाला क्यूब, जो हम लोग खेलते हैं वो स्क्वायर की तरह होता है। अच्छा क्यूबॉइड के पास कितने फेस होते हैं? क्यूबॉइड के पास कितने फेस होते हैं? फेस कितने होते हैं? फेस 6 होते हैं। 6 अभी समझाए थे ना, 1 2 3 4 5 6। फेस कितने होते हैं? 6। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर कितने हैं? और अगर एज पूछा गया 12। कोई ऐसे हैं जो आके यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ 8 कॉर्नर है? बताना चाहते हैं? पकड़ो, चलो बताओ तो कैसे 8 कॉर्नर है उस पे दिखाओ। हाँ डस्टर भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक। इसमें कौन ऐसे हैं जो इसके मतलब कि 8 कॉर्नर बता देगा? फेस बता सकते हैं, 6 फेस कहाँ कहाँ? हाँ हर्ष बताओ। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे। ये हो गया आपका फेस। अब इसमें कौन है इसके जो एज को बता सकते हैं? कोई और जो एज बता सकते हैं, इसमें एज कौन कहाँ कहाँ होंगे? क्या रजनीश कुमार बताओगे? बताओ। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक है, हाँ, 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 ठीक, दोनों साइड वाला ले ही चुके थे। ठीक है, इस तरह से ये था आज का आपका क्लास।